देख रहे हैं मां इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज हम मौजूद है वाशी नवी मुंबई सिडको एग्जीबिशन सेंटर में, जहां पे आज पूरे देश में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो बड़ी तेज़ी से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, बल्कि पूरी दुनिया में इसका जो संक्रमण है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आज किस तरीके से जो मुंबई में भी उसके पॉजिटिव्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए जो यहाँ के माइग्रेट मज़दूर है वो अपने गांव की तरफ पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें यहाँ के लोगों ने पकड़ा और उन्हें इस जो सिडको का एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ पे इनको रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भूपेश गुप्ता जी है, डिवाइस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो तकरीबन आज 15 दिनों से लगातार यहाँ पे आप अपनी कंपनी द्वारा लोगों जो माइग्रेंट मजदूर हैं यहाँ पे मौजूद है उनको यहाँ पे रखा गया है। उन्हीं को नाश्ते का, चाय का और उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी चीज़ें भूपेश गुप्ता जी उन्हें मुहैया करा रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि ये कितने दिनों से कार्य उनका चल रहा है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मां इंडिया न्यूज़ में। सर, जैसे कि आप आज जान रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही भयानक जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो है कोरोना वायरस। तो अभी जो ये मज़दूर है, जैसे आपने परसों का भी एक वाक़या सुना 14 अप्रैल का कि लोग बांद्रा में जमा हो गए थे तो उनको लाठीचार्ज करके हटाया गया। क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तकलीफ़ होने की वजह से ये जो मज़दूर है अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं? ऐसी नहीं, मज़दूरों को तो घर जाने का उनकी इच्छा रहेगी। अभी उनको कोरोना की वजह से जाना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स लॉक्ड है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लॉक्ड है, तो कोरोना की वजह से उनको वहाँ पलायन करना अभी ईजी नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पे शेल्टरों में रखा गया है। उनका पूरा हम लोग ख्याल रख रहे हैं। यहाँ पे 4 टाइम का सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का खाना, दोपहर का चाय बिस्किट जो आप देख रहे हैं अभी, और उनको रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो चादर है ओढ़ने के लिए, उनको टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, साबुन है। अभी आज भी साबुन तीसरी बार लाए हम लोग, 2 बार साबुन उनको दे चुके हैं, तीसरी बार आज साबुन देने वाले हैं हम लोग। नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, इसके अलावा तेल और भी जो भी जरूरी, जैसे दूध है बच्चों की दूध की बोतल है, सब हमने उनको मुहैया कराई है। और ये सब हम 29 तारीख से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। इनका जो सब्र है वो किस तरीके से टूटा और इन लोगों ने अपने गांव की तरफ जाने के लिए वापस से निकले? ये शेल्टर होम के यहाँ से कोई नहीं गया, वो तो बांद्रा में हुआ जो भी हुआ। वहाँ पे शायद वो खाना उनको नहीं मिल रहा होगा, नहीं मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा। यहाँ वाले तो यहाँ है बराबर से, यहाँ से कोई नहीं भागा बांद्रा में। जी नहीं। तो अभी जो आप ये कर रहे हैं ये तकरीबन आपको कितना दिन हो गया है? ये हम 29 मार्च से कर रहे हैं, 29 मार्च। तो जो इनकी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरी आप मुहैया करा रहे हैं? जी, हमने सब उनको प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, अभी एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि बस जैसे लॉकडाउन पूरा होगा, ख़त्म होगा, इनको भेज देंगे गाँव। हाँ, जैसे लॉकडाउन का मियाद ख़त्म होगा तो इनको भेजेंगे। देख सकते हैं किस तरह भूपेश गुप्ता जी जो हमारे साथ थे उन्होंने बताया कि 29 तारीख से वो इस सेवा में लगे हुए हैं ताकि जो माइग्रेंट मजदूर अपने गांव से मुंबई शहर में आते हैं और ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए हमारा जो सहयोग करते हैं और फिर हम इस बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, हम इस रोड पे चलते हैं, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाला हो, चाहे गटर साफ़ करने वाला हो, चाहे शौचालय साफ़ करने वाला हो, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो हमारे मुंबई शहर को एक आलीशान बनाने की कोशिश करता है तो उसी को देखते हुए जो भूपेश गुप्ता जी है उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और इन लोगों की जो तकलीफ़ें है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराया। आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से वो अपने हाथों से इन गरीबों को जो चाय है, जो बिस्किट है, बच्चों के लिए दूध है, बांटते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ ठाणे जिला मंडल अधिकारी बोराडे साहब है। आइए हम उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पे जो माइग्रेंट मजदूरों को रखा गया है उसके लिए जो यहाँ के जिला अधिकारी है उनके तरफ से उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से दी जा रही है। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज कोरोना का वायरस जो फैला हुआ है पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में, तो ये जो माइग्रेंट मजदूर है कहीं ना कहीं उसी के डर से मुंबई से अपने गाँव की तरफ प्लान कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसकी वजह से वो भाग रहे थे तो पुलिस ने पकड़ के यहाँ उन्होंने रखा है। तो जो सरकार की तरफ से इनके लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है? उनको खाना दिया जा रहा है 4 टाइम का, 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना आ रहा है।
उनके लिए चद्दर भी दिए है, प्लेट्स वगैरह दिए है। उनको दवाई की सुविधा महानगर पालिका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है नवी मुंबई वहाँ से उपलब्ध कराई जाए। किन राज्यों के लोग हैं? ये उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, और ये 2 तमिलनाडु के 3 जन, और बांग्लादेश के 2 है। सर यहाँ पे जो पुरुष है उनकी संख्या, महिला और बच्चे, ऐसे कितनी कुल टोटल इनकी संख्या होगी? 226 है। यहाँ पर पुरुष है 142 और लेडीज़ है वो 57, और जो 15 साल के नीचे जो लड़के हैं वो 27 है। यहाँ पर इतने लोग, मतलब 223 लोग, यहाँ पर 26 लोगों को आपने रखा है। तो यहाँ पे जो आपने जो महाराष्ट्र शासन या तो फिर राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री या तो कोई वीआईपी यहाँ पे आए थे? शिंदे साहब आए थे, हमारे विचारे साहब आ गए, खासदार साहब, वो दोनों ने, या हमारे कलेक्टर साहब आकर गए, हमारे दौन साहब जो पुलिस हमारे कमिश्नर हैं कोकण आयुक्त, वो आते हैं हमेशा, सब आकर गए। देख सकते हैं यहाँ हमारे साथ थे मंडल अधिकारी बुराड़े साहब, जिन्होंने हमें स्पष्ट बताया कि यहाँ पे 226 लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर मौजूद है और उनको यहाँ पर रुका के रखा गया है। जैसे ही लॉकडाउन देश का हटेगा तुरंत उनको जो सरकारी खर्चा हो या तो जिला अधिकारी की तरफ से उनको अपनी गाँव की तरफ भेज दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, माई इंडिया न्यूज़, मुंबई।